आज कन्याकुमारी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगवती अमन मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना। विवेकानंद रॉक पर आज से पीएम मोदी 45 घंटे लगाएंगे ध्यान। समंदर के तट पर लोगों की एंट्री बैन। पीएम मोदी ने पंजाब में भरी हुंकार, बोले 21वीं सदी भारत की सदी होगी। पिछले 10 साल में भारत ने जो विकास करके दिखाया वो अभूतपूर्व रहा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा इंडी गठबंधन आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देगा। कांग्रेस की भ्रष्टाचार में पीएचडी। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और आप पर बोला हमला, कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी। आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक इनके कारनामे दुनिया देख रही है। पंजाब में बोले पीएम मोदी इंडी गठबंधन वाले, मेरा मुंह मत खुलवाए, आपकी 7 पीढ़ियों की पोल खोल दूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा के बालासोर में की जनसभा, कहा ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी दोनों मिली हुई पार्टियां। बीजेडी नवीन पटनायक बीजेपी के लिए काम करते हैं। काशी में स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तंज, पूछा कहीं मायके वाले का नाम ही राहुल तो नहीं। हिमाचल में योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर बोला हमला, औरंगजेब की सोच वाले दुष्टों को जीवित नहीं होने देना। कुल्लू में बोले सीएम योगी राम भक्त ही राज करेगा, औरंगजेब की आत्मा कांग्रेस में आ गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा महात्मा गांधी को दुनिया जानती है, पीएम को गांधी जी की जानकारी नहीं। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा इस बार झारखंड में सभी 14 लोकसभा सीटें और 1 विधानसभा उपचुनाव बीजेपी जीत रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा पीएम मोदी सभी के दिलों में बसे हुए हैं, बोले विपक्ष अपने कर्मों से रसातल में जा चुका है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कांग्रेस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी, लालू यादव का परिवार बिहार को लूटने वाला परिवार। पीएम मोदी के बयान पर राबड़ी देवी ने कहा उनकी धमकी से आरजेडी और बिहार की जनता डरने वाली नहीं है, इंडी गठबंधन को 300 पार सीटें मिलेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा इस बार इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 सीटें पार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा प्रशासन का काम गवर्नर देख रहा है, ये चीजें दिखाती है कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिमला में विजय संकल्प यात्रा में हुए शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें बीजेपी बड़े अंतर से जीतेगी और पुराना इतिहास दोहराएगी। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कैची धाम में नीम करोली बाबा महाराज मंदिर में की पूजा अर्चना। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी की फूट डालो राज करो की राजनीति बर्दाश्त नहीं। लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों पर भारी, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर लगा झटका, 6 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी हैं सिसोदिया। बीजेपी नेता माधवी लता ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा इनके कहने का मतलब है कि पीएम मोदी खटाखट 400 पार करेंगे और ये लोग फटाफट यहां से निकल जाएंगे। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा राहुल गांधी को भारत की दशा और दिशा का ज्ञान नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा पिछले 10 सालों में देश में विकास की नई दिशा तय हुई है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, चुनाव दुनिया में भारत की दशा तय करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा चरणों में बीजेपी रिकॉर्ड सीटें जीत रही है और 7वां चरण 400 पार ले जाने के लिए है।
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर के गोविंद देवी जी मंदिर में की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वर्ण मंदिर पर किया दौरा। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस जब भी सोचती है उल्टा ही सोचती है, वे फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास करते हैं। दिल्ली में गर्मी का कहर, राजधानी में पारा 46 डिग्री के पार, 80 साल बाद रिकॉर्ड तापमान। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच गहराया जल संकट, कई इलाकों में पानी की आपूर्ति ठप, टैंकरों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है पानी। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने वजीराबाद जल शोधन संयंत्र का किया निरीक्षण। दिल्ली में पानी की किल्लत पर आप नेता आतिशी ने कहा, दिल्ली अपनी पूरी पानी की पूर्ति के लिए यमुना नदी पर निर्भर, हम केंद्र सरकार से संपर्क करेंगे, दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। दिल्ली जल संकट पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने की समीक्षा बैठक। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोगों में गुस्सा, परेशान जनता ने नजफगढ़ से आने वाली नवादा रोड पर लगाया जाम। यूपी में जानलेवा हुई गर्मी ने ली 51 लोगों की जान, प्रदेश में पारा 59 के करीब पहुंचा। बिहार में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, राज्य में 30 मई से 8 जून तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। इंदौर को मिली गर्मी से राहत, पारा 40 डिग्री पर आया, दिन भर चली ठंडी हवाएं। हरियाणा में प्रचंड गर्मी का कहर, रोहतक में 48 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत, सीट की मारामारी देख बढ़ाए गए 14 ट्रेनों के फेयर, एसी और साधारण कोच बढ़ाए 1 जून से होंगे प्रभावी। पूर्वोत्तर में रेमल का कहर, कई घर ढहे, अब तक 36 लोगों की हुई मौत, 10 लोग हुए लापता। केरल में बारिश का दौर जारी, कोच्चि में भारी बारिश के कारण जलभराव। मणिपुर में भारी बारिश के कारण 100 से ज्यादा लोग प्रभावित, उफान पर आई इंफाल नदी के कारण कई इलाके हुए जलमग्न। असम और मेघालय में 2 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। असम के विभिन्न हिस्सों में रेमल का कहर, लगातार बारिश के कारण दीमा हसाओ जिला में बनी भयानक स्थिति। केरल पहुंचा मानसून, कोट्टायम जिले के कई हिस्सों में हुई बारिश। हिमाचल में लोगों को गर्मी से राहत, शिमला में हुई झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। बाढ़ ने मणिपुर में मचाई तबाही, 3 लोगों की हुई मौत, हजारों लोग हुए प्रभावित, कई इलाके जलमग्न। पुणे के पिंपरी चिंचवड शहर में युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 2 हमलावरों ने युवक पर की फायरिंग। रायबरेली में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, खलिहान की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास, दबंगों ने जान से मारने की दी धमकी। चित्तौड़गढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते भदेसर थाना अधिकारी कांस्टेबल सहित 3 को किया गिरफ्तार। मथुरा स्वाट टीम और थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध हथियारों की बिक्री का कारोबार करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। छिंदवाड़ा में 8 लोगों की हत्या कर युवक ने लगाई फांसी, सभी को कुल्हाड़ी से काटा, 10 साल के बच्चे का जबड़ा काटा, हालत गंभीर। टीकमगढ़ में बेटा, बहू और बेटी ने की पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, बेटी की पत्नी के साथ मारपीट करता था मृतक। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में एटीएम से लूट, 6 लाख से ज्यादा रुपये लेकर फरार हुए चोर, शिकायत मिलते ही जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के जल संस्थान परिसर में बने गोदाम में लगी आग, केमिकल के ड्रम में हुए धमाके। नोएडा के सेक्टर 100 के लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी में फटा एसी, आग की चपेट में कई फ्लैट। जम्मू कश्मीर में गर्मी से राहत नहीं, हीट वेव के कारण राजौरी में जंगलों में लगी आग।
पुरी में जगन्नाथ उत्सव के दौरान पटाखों के विस्फोट, 15 लोग हुए घायल, 4 की हालत गंभीर, सीएम पटनायक ने जताया दुख। बिहार के सूर्या अपार्टमेंट के 2 फ्लैटों में लगी भीषण आग, आग लगने से मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हरिगढ़ के मथुरा रोड पर कूड़े के ढेर में लगी आग, आग की भयंकर लपटों ने मचाया तांडव। जम्मू कश्मीर में रथैन गांव के एक स्क्रैप यार्ड में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम। हिमाचल में जंगल की आग आबादी तक पहुंची, घर, दुकान और गोदाम जले, 2 लोगों की हुई मौत। हिमाचल के जंगलों में टूटा आग का रिकॉर्ड, भारी वन संपदा हुई खाक, 4 साल में पहली बार 1000 से ज्यादा अधिक मामले। रायपुर की फोम फैक्ट्री में लगी आग, 2 महिला कर्मचारी की हुई मौत, 2 ने भागकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। जम्मू कश्मीर में सेना ने भीषण गर्मी के बीच जरूरतमंद लोगों के लिए पूंछ में मुफ्त चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। लखनऊ के राजाजीपुरम में बिजली के लिए बवाल, 80 साल के बुजुर्ग ने रोड पर लेटकर किया धरना प्रदर्शन। पुणे पोर्श केस में ब्लड सैंपल बदलने वाले डॉक्टर सस्पेंड, ससून अस्पताल के डीन डॉक्टर विनायक काले को छुट्टी पर भेजा गया। भारत ने रुद्रम 11 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, हवा से जमीन पर दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स कर सकती है तबाह। बुलंदशहर में अचानक नहर से बाहर निकल आया विशाल काय मगरमच्छ, इलाके में मची अफरा तफरी, वन विभाग द्वारा मगरमच्छ का किया गया रेस्क्यू। पाकिस्तान में भी भीषण गर्मी का कहर, कई शहरों में 50 डिग्री के करीब पारा। कराची में 20 घंटों की बिजली कटौती, लोगों ने विरोध में टायर फूके, सड़कों को किया जाम। ईरानी सीमा बलों ने पाकिस्तानी ग्रुप के वाहन पर की धुआंधार फायरिंग, 4 लोगों की हुई मौत, 2 घायल। ईरानी राष्ट्रपति की मौत के बाद यूएस के दिल से खत्म नहीं हुई कड़वाहट, यूएन में रईसी के श्रद्धांजलि सभा का करेगा बहिष्कार। हांगकांग में अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, अदालत ने 14 लोकतंत्र समर्थकों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में ठहराया दोषी। इजरायल ने राफा के समर्थन में आए लोगों से किया सवाल, कहा 7 अक्टूबर को आपकी निगाहें कहां थी। इजरायल ने गाजा के मिस्र के साथ लगने वाले सभी बॉर्डर को किया सीज, राफा के अंदर घुसकर सैनिकों ने की छापेमारी। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव कराए जाने पर विवाद, पीएम दिनेश गुणवर्धने बोले आम चुनाव टालने पर नहीं हुई भी चर्चा।